हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद एसके। तो गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि दिस, दैट, दीज और दोज, इनके बारे में हमने पढ़ा था, इनके बारे में हमने सीखा था। तो इसमें क्या होता है, हमें किसी को कोई बात बतानी होती है। जैसे कि हमसे पूछ रहा है कि यह क्या है, तो हम उसको बताएंगे यह एक पेन है। हम उससे पूछेंगे ये क्या है, तो हम उसको बताएंगे कि ये कुछ चेयर्स हैं, ये कुछ कुर्सियां हैं, है ना गाइस। तो इसी तरह से हम पूछेंगे कि किसी से वो क्या है, तो हम उसको बोलेंगे कि दैट इज अ कार, वह एक कार है। तो इसी तरह से गाइस, वो हमने पिछली दोनों क्लासों में हमने देखा कि हमने बताना था। लेकिन आज इस वाली क्लास में हम दिस, दैट, दीज और दोज को किस तरह से पूछेंगे, क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। हम सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे, नो मतलब बिल्कुल भी इंग्लिश पे जोर नहीं डालना है। बस सिंपल तरीके से आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, आप नॉर्मली बोलना सीख जाएंगे। तो गाइज, इसी तरह से ये देखो स्क्रीन पे, इसे इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, कि हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो हमें उसका रिप्लाई करेगा आंसर में। इसको यस यस नो क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, यस नो। तो गाइस, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने पूछा किसी से कि क्या यह पेन है, तो मैं, देखो, जो हम पहले कर रहे थे उसको बोलते हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ठीक है गाइस, ये हम बता रहे थे। लेकिन अगर हम इसको क्वेश्चन करें, तो हम इसको अगर क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे इज दिस, इज दिस अ पेन। हम क्वेश्चन करेंगे ये कि इज दिस अ पेन। तो जो सामने वाला हमें हमको आंसर देगा वो किस तरह से देगा? वो बोलेगा या तो बोलेगा वो यस, यस, या फिर दूसरा बोलेगा यस, दिस इज अ पेन। ओके गाइस, समझ आ रहा है ना? इज दिस अ पेन, ये हमने क्वेश्चन किया, सामने से हमें रिप्लाई आया यस, दिस इज अ पेन। इसी तरह से अगर हम पूछें कि क्या ये कुर्सियां हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं क्या ये कुर्सियां हैं, तो या तो सामने वाला हमें रिप्लाई करेगा यस, कि हाँ, या फिर पूरा बोलेगा कि यस, दीज आर चेयर्स। तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि हम बोलेंगे किसी को आर दीज चेयर्स। देखो, कोई भी चीज, बात वही आ रही है, दूर वाली और पास वाली। ठीक है ना गाइस, बात वही आ रही है, दूर वाली और पास। तो गाइस, इसमें क्वेश्चन उठा है आर दीज चेयर्स। तो जो सामने वाला है वो हमको क्या कहेगा? यस, यस, दीज आर चेयर्स। सामने वाला हमको बोलेगा यस, यस, दीज आर चेयर्स। तो इसी इसी तरह से गाइज, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्या वह टेबल है, क्या वह टेबल है। जैसे हमें कुछ चीज दूर दूर देख रहे हैं हम, तो हम उसको बोलेंगे क्या वह टेबल है। तो हम बोलेंगे इज दैट, इज दैट, इज दैट अ टेबल। इज दैट अ टेबल। गाइज, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन है। ठीक है ना गाइज? तो इसमें सामने वाला फिर क्या बोलता है हमको? सामने वाला हमको बोलता है यस, यस, दैट इज, दैट इज
यस दैट इज अ टेबल। ठीक है गाइस। तो इसी तरह से इज दिस अ पेन, यस दिस इज अ पेन। इज दिस अ बॉल, यस दिस इज अ बॉल। आर दीज चेयर्स, यस दीज आर चेयर्स। इसी तरह से आर दीज बॉयज, तो हम बोलेंगे यस दीज आर बॉयज। फिर इसी तरह से फिर ये होगा इज दैट अ टेबल, क्योंकि दूर रखी हुई है तो हम बोलेंगे यस दैट इज अ टेबल। फिर ऐसे ही बोलते हैं, इसी तरह से हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि आर दोज, आर दोज, आर दोज बर्ड्स, बी आर आई डी एस, बी आई आर डी एस, बी आई आर डी एस, बर्ड्स। आर दोज बर्ड्स, क्योंकि चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है तो हम यही तो बोलेंगे आर दोज बर्ड्स। तो यहां पर फिर हम बोलेंगे यस, यस दोज आर बर्ड्स। तो भाई इसको रिप्लाई सामने वाला कैसे करेगा? यस दोज आर बर्ड्स। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन का पता जब भी चलता है जब क्वेश्चन मार्क लगा हो लास्ट में। ठीक है ना गाइस? तो आंसर जो होता है उस पर डॉट लग जाता है। तो जैसा कि आपने देखा गाइस, ये चारों एग्जांपल, इज दिस अ पेन, आर दीज चेयर्स, इज दैट अ टेबल, आर दोज बर्ड्स। ठीक है गाइस? तो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों की। तो गाइस जैसे ये है, क्या ये एक पेन है? तो हमने क्वेश्चन करा है, क्या यह एक पेन है? यस। नहीं, पहले हम यही देखते हैं ना, क्या यह एक पेन है। तो हमें क्या करना है, देखो दिस इज अ पेन। हमें इसका ट्रांसलेट बना लेते हैं। ठीक है गाइस? तो क्या यह एक पेन है? इज दिस इज दिस अ पेन? ठीक है गाइस? क्या यह एक पेन है? इज दिस अ पेन? इसी तरह से क्या यह एक मेज है? इज दिस अ टेबल? फिर इसी तरह से आ जाते हैं नेक्स्ट में, क्या यह एक कॉपी है? तो इज दिस अ कॉपी? फिर नेक्स्ट आते हैं, क्या यह एक मोबाइल है? इज दिस अ मोबाइल? फिर ऐसे ही नेक्स्ट होता है, क्या यह एक माउस है? कंप्यूटर वाला माउस? इज दिस अ माउस? तो इसका जो हम रिप्लाई करेंगे वो किस तरह से करेंगे? यस दिस इज अ पेन, यस दिस इज अ टेबल, यस दिस इज अ कॉपी, यस दिस इज अ मोबाइल, यस दिस इज अ माउस। तो इसी तरह से गाइज आपके पास जो भी सेंटेंसेस हो, मतलब जो भी आपके पास जिसके जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, कार, बाइक, मेज, टेबल, ग्लास, मिरर, घर के अंदर जो भी कुछ, एवरीथिंग आप सबके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह, लेकिन देखो इसमें क्या है, जो चीज पास में है, ठीक है ना, जो चीज हमारे पास में, इशारा करके भी आप पूछ सकते हो। इसी तरह से थोड़ा जो चीज हमारे पास दूर है, हम उसके बारे में इस तरह से बात करेंगे।
क्या वह एक पेन है, क्या वह, तो इज दैट अ पेन। फिर नेक्स्ट, इज दैट अ टेबल, इज दैट अ टेबल। तो गाइस इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करिएगा। इज दैट अ कॉपी, इज दैट अ कॉपी। इज दैट अ मोबाइल फोन। इज दैट अ कीबोर्ड। तो गाइस मैं मोबाइल फोन और कीबोर्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने मोबाइल फोन और कीबोर्ड वगैरह रखे हुए, टेबल भी है, कॉपी भी है, पेन भी है। तो गाइस जो जो चीज आपके पास है आप उस चीज के बारे में बातें कर सकते हैं। इस तरह से देखो, ये दीज वाले आ गए, दीज वाले, क्या ये पेन है? तो हम बोलेंगे यस, या तो ये बोलेंगे हम यस दीज आर पेन्स। क्वेश्चन किस तरह से उठाएंगे हम? क्वेश्चन उठाएंगे आर दीज, आर से उठाएंगे आर दीज पेन्स। देखो प्लूरल फॉर्म लगी है इसमें, जहां पर आर लगा वहां पर प्लूरल तो लगेगा ही लगेगा, सीधा सा फंडा है ये। आर दीज पेन्स, सामने वाला रिप्लाई करेगा हमको यस दीज आर पेन्स। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये मेजे हैं? आर दीज टेबल्स, क्योंकि हमारे पास रखी हुई है ये, है ना, हमारे सामने ही है, हमारे पास ही है। आर दीज मोबाइल, आर दीज मोबाइल्स। एस एस ई एस एस ई एस, क्योंकि प्लूरल है। क्या ये किताबें हैं? आर दीज, आर दीज बुक्स। क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखना है। क्या ये कॉपियां हैं? आर दीज कॉपीज। ठीक है ना, अभी तक हम बात कर रहे हैं जो चीज हमारे पास में थी, नजदीक में थी। तो गाइज अभी जो क्वेश्चन उठ रहा है, देखो क्या उठ रहा है, क्या वे किताबें हैं? तो किताबें हमारे सामने तो रखी हुई है पर दूर रखी हुई है। तो हम क्या पूछ, किस तरह से आंसर करेंगे? आर दोज बुक्स, आर दोज, आर दोज बुक्स। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वे पेन है? आर दोज पेन्स, आर दोज पेन्स। क्योंकि बहुत सारे पेन रखे हुए हैं वहां, टेबल पर पेन रखे हुए हैं वहां पर काफी सारे, तो उनको पूछ रहे हैं आर दोज पेन्स और पेंसिल्स, आर दोज पेन्स और पेंसिल्स। ठीक है ना, कि ये क्या ये पेन है या पेंसिल्स है? फिर क्या वे मोबाइल्स है? क्या वे मोबाइल्स, क्या वे मोबाइल है? आर दोज मोबाइल्स, आर दोज मोबाइल्स। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। क्या वे कुर्सियां हैं? आर दोज चेयर्स। फिर नेक्स्ट गाइस, आर दोज कॉपीज। तो गाइस इनमें सभी में कॉमन क्या है? क्वेश्चन मार्क। सभी में कॉमन है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना गाइस? फिर सभी में कॉमन है आर, क्योंकि प्लूरल की बात चल रही है। फिर दूसरा कॉमन ये है कि दोज, जो दूर के लिए बात चल रही है। फिर इसी तरह से इसमें आर दीज, मतलब पास के लिए बात चल रही है।
सभी में प्लूरल फॉर्म लगी है। तो इसी तरह से गाइस जो भी आपके पास चीज रखी हुई है, कोई सामने आपको दिख रही है, आप उसी के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप इसी तरह से इसको देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है गाइस, बाय बाय।